नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगले महीने यानी 6 नवंबर से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक ये सत्र चलने वाली है। 5 दिवसीय सत्र को लेकर अब सवाल भी खड़ा हो रहा है और सवाल खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, जब से बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, तब से लगातार वार पलटवार का दौर जो है वो जारी है। एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष। सत्ता पक्ष को छोड़ने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है तो विपक्ष को छोड़ने के लिए सत्ता पक्ष तैयार नहीं है। अब शीतकालीन सत्र पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जानबूझकर इस सत्र को छोटा रखा गया है क्योंकि नीतीश सरकार जो है या बिहार सरकार जो है वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सरकार है और हम कोई ठोस मुद्दे पर चर्चा करें ये वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस सत्र को छोटा रखा गया। और क्या कुछ इल्जाम, क्या कुछ आरोप विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार पर लगाया है, आइए जानते हैं। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीखें तय कर दी गई है। अगले माह नवंबर में 6 से 10 तारीख तक विधानमंडल के सत्र चलेंगे। त्योहारों के सीजन में रखे गए 5 दिनों के सत्र पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सत्र को बहुत छोटा बताते हुए मुख्यमंत्री की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधी सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों के समय में विधानमंडल का सत्र बुलाया ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल नहीं उठाए जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आगे कहते हैं कि जनहित के मुद्दों को रोकने और सदन में नहीं उठाने देने की नीयत से सत्र को छोटा कर दिया गया है। बिहार सरकार की आदत बन गई है कि विधायिका को महत्वहीन और अपमानित करते रहे। सरकार को हिंदू समाज के त्योहारों और उनकी भावनाओं की कोई चिंता नहीं है, इसलिए इस दिवाली और महापर्व छठ से पहले सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से नवंबर के अंतिम सप्ताह अथवा दिसंबर के पहले पखवाड़े में संपन्न होता था, विधानमंडल का सत्र बुलाया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर हिंदुओं के पर्व त्योहारों की उपेक्षा की है। यह संदेश जनता में दूर दूर तक गया है, जिसका समय पर जवाब जनता बिहार सरकार को जरूर देगी। बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सेशन में पूर्व की भांति एक बार गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ये सभी विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रही हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म और अपहरण जैसे मामलों में प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिले, इसकी व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। ये सभी मसले गृह विभाग से संबंधित है और ये मुख्यमंत्री के अधीन है। जवाब देने से बचने के लिए काम किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि विधायक अपने प्रश्न की नहीं उठाए, इसके लिए भी सरकार ने साजिश रची है। दुर्गा पूजा में विधानसभा कार्यालय 21 से 24 अक्टूबर तक बंद रहेगा। 25 अक्टूबर को ही 3 बजे अपहरण तक शिक्षा, उत्पाद एवं मद निषेध, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, भवन निर्माण, जल संसाधन, पथ निर्माण जैसे अति महत्वपूर्ण विभागों के सवाल रखने का समय दिया गया है। इस दौरान कई विधायक जो है वो अपना प्रश्न रखने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि 24 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन वे अपने क्षेत्र में रहेंगे। अगले दिन इस काम में के लिए पटना पहुंचकर सवाल भेजने में काफी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और उनकी सरकार किस नीयत को देख रही है, समय आने पर इसका सटीक और सही जवाब बिहार की जनता नीतीश कुमार को देगी। विधानसभा सत्र 6 नवंबर से शुरू होगा। 10 नवंबर तक के सत्र बुलाई गई है। 5 दिवसीय सत्र को लेकर के अब राजनीति खूब हो रही है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी सरकार है, इसीलिए मात्र 5 दिनों का, वो भी छठ और दिवाली जैसे पर्व के समय, ये हिंदू पर्व के समय में जानबूझकर विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।